मानुषीम प्रकृतिमव्यतीतवान, चूंकि माता पिता के यहाँ जन्म लिया इसलिए आप मनुष्य तो थे, मनुष्य तो हैं, लेकिन तपस्या करके केवल ज्ञान पाके आप ऐसे निखर गए कि मनुष्य प्रकृति के बाहर चले गए। अब आप में मानुषी प्रवृत्ति नहीं रही कि खाओ, सो जाओ, खेलो कूदो, बातें करो, एक कोई मानुषी प्रवृत्ति आप में नहीं रही। जैसे मनुष्य करते हैं वैसा आपके साथ अब नहीं है, केवल ज्ञान होने पर। मानुषीम प्रकृतिमव्यतीतवान, मानुषी प्रकृति खत्म हो गई और देवता सपिच देवता था। आप देव भी नहीं बने, देव तो तब बने जब देवगति में जाएं, लेकिन देवता भी आपको पूजते हैं, इसलिए आप देवताओं के देवता हैं। इसलिए भगवान आप परम देव हैं। आपने सुना होगा कुछ लोगों की मान्यता है कि भगवान भोजन करते हैं, कबलाहार करते हैं। अब पूछो कि समोषण में कैसे करते हैं, तो कहेंगे समोषण में एक कुटी बनी रहती है, एक अलग से बैठने की जगह होती है, कोठा होता है, केबिन, और उसमें जाके कर लेते। लाते कौन है, तो बोले गणधर देव वगैरह कोई भी मुनि उनको आहार ले आते। गजब की बातें हैं, केवली और कबलाहार। हमारी तरह देवता भी साग दाल रोटी नहीं खाते हैं, फिर ये तो देवादि देव हैं। मानुषी प्रकृति अब व्यतीत हो गई मानुषी प्रकृति, अब वो मनुष्य नहीं है, अब उनको मोहिनी कर्म नहीं है, वेदनीय है फिर भी वेदन कराता नहीं है, खाने पीने का क्या क्या। अरे जिनके केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, जिनके अनंत बल प्रकट हुआ है, उन्हें तुम्हारे टुकड़ों की क्या जरूरत पड़ी है। ये तो उन कमजोर लोगों को चाहिए है, ये तो उस दशा में जरूरत पड़ती है जब क्षुधाजन्य वेदना होती है। और उसमें भी धर्म लाभ बोलने जैसी दीनता नहीं होती है कि कुछ दो। अभी तो वह यूं सिंह वृत्ति से जाते हैं, चर्या हुई मुनिराज की तो हुई, ना हुई तो ना हुई। और केवल ज्ञान हो गया तो ये बात रही नहीं, भोजन की जरूरत न थी। ऐसा होता है, आत्मा भोजन नहीं करता है। जब तक हम कर्म संयुक्त हैं, देह आदि से संयुक्त हैं, कर्म नो कर्म के जंजाल में हैं, तब तक हमें सब कुछ लगता है। यदि यही जीवात्मा पवित्र होता गया, प्योर होता गया, यहीं देखो तपस्वी मुनिराज गुरुवर सन्मति सागर जी अगर विराजे होते तो आज उनका 8वां उपास होता। इतना विकास कर लिया कि 8-10 दिन भी निराहार रह रहे हैं और आनंद से वही साधना कर रहे, वही प्रवचन कर रहे। इसका मतलब है कि यहां रहता हुआ मनुष्य देह में कोई जीव इतना विकास कर सकता है, तो कर्म के क्षय पर अगर परिपूर्ण निराहारता हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जिनको सब कुछ दिख रहा है केवल ज्ञान में, उनको तो मलमूत्र भी दिख रहा है, मांस शराब भी दिख रहा है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कुछ भी खा कैसे सकता, घिन नहीं आएगी। जो चीज दिख रही है उसकी सारी पर्यायें दिख रही हैं। आपके हाथ में आया हुआ लड्डू, आपको लड्डू दिख रहा है, लेकिन इसकी पिछली पर्याय क्या थी, इसके उसके पहले की पर्याय क्या थी हैं? आजकल तो सीधा आ गया ना फिल्टर सिस्टम का, गीला कचरा सूखा कचरा, गीलो कचरो सूखो कचरो है। अब वो गीला जाता है तो बोले फिल्टर होकर के इस तरह का रसायन बनता है, फिनाइल बनता है, खाद बनता है, पानी बनता है, और वही अगले दिन अगले महीने पीने के काम में आता। अब जिसको सीधा सीधा दिखेगा वो पी पाएगा, खा पाएगा? भगवान को कबलाहार नहीं होता है, नो कर्माहार होता है। आहार होता है कहना है तो ऐसे कहो, नो कर्माहार होता है। पवित्रतम पुद्गल वर्गणाएं आती हैं, उनके शरीर के योग आती हैं, झरने योग झड़ जाती हैं, उनकी वैसी सुंदरता, पारदर्शिता, परमाउदारिकता बनी रहती है।
हैं भी कहने लगे, बोले भगवान तो बीमार भी पड़ जाते हैं। महावीर स्वामी को एक बार दस्त लग गए थे। जय हो तुम्हारी। हैं तुम्हें क्या दस्त लग गए, तुमने भगवान को भी लगा दिए। और तुमने क्या कपड़े पहने, तुमने भगवान को भी पहना दिए। तुमको क्या लोभ आया, तुमने भगवान को भी लोभ लगा दिया। दुनिया की यही मान्यता है, वो लगभग जैसा खुद होता है अपने भगवान को या देवता को भी वैसे ही बना देता है। जिन लोगों को दाढ़ी मूछ अच्छी लगती है उनने भगवान की दाढ़ी मूछ बना दी। जिन लोगों को सफा चट अच्छा लगता है उनने, देख लो वैदिक संस्कृति के देवताओं में ही देख लो ना, घरवाली से ज्यादा प्यार है। भगवान भी घरवाली के साथ होना चाहिए, बिना घरवाली के कैसे रहेंगे। जब हमें चैन नहीं पड़ता तो उनको कैसे पड़ेगा। ओ विचित्र है ज्ञानी, ध्यान दो, हमारी खोपड़ी से नहीं चलती है भगवत्ता, हमारी कल्पनाओं से नहीं होती है सर्वज्ञता वीतरागता। प्रभु की कल्पना, प्रभु तो जो है सो है। न उन्हें नींद आती है, बेकर्मों का क्षय हो गया। और अगर तुम ये कुछ नहीं मानते हो तो अपने ही जैसा भगवान मानने की भी क्या जरूरत पड़ी है। समतोई हो गए, जो तुम में है सो उनमें, जो गलतियां और कमियां तुम में है सो उसमें। तुम जैसे संसारी हो, भुक्कड़ हो, वैसे वो है। जो परिकल्पना वीतराग दिगंबर शासन में की गई है, जो सर्वज्ञ वाणी से आया है, न्याय और सिद्धांत, वही सच्चा है। तो दुनिया को इसे स्वीकार करना पड़ेगा, तभी जीवन में सच्चे देव शास्त्र गुरु का अवतरण हो पाएगा। नहीं तो भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा हमारा, हमारी श्रद्धा का, हमारे सम्यक्त्व का। आचार्य देव कुंद स्वामी अपने प्रवचन सार में कहते हैं, भगवान की प्रवृत्ति अद्भुत होती तो है। ठाणन से जे विहारा धम्मवदेशो यणियदोते सिम अर्हंताड़म काले मायाचारो बुद्धीणम। जैसे महिलाओं में मायाचार होता है, मायाचार, अथवा प्राकृत के हिसाब से इसको दूसरा कर सकते हैं, माताचार, माता का भाव। और यह हल्की फुल्की मायाचारी जैसे होती ही है सहज रूप से हैं, वैसे ही भगवान की प्रवृत्ति भी आपो आप होती है, किसी के करने कराने से नहीं होती। वे खड़े भी होते हैं, वे चलते भी हैं, वे बैठते भी हैं। जो इस टाइप की स्पेशल प्रवृत्तियां होती हैं, समोषण में दिव्य ध्वनि खिरना वगैरह, वो यूं सहज होती है जैसे एक महिला में सदा मात्रपना पाया जाता है, अथवा किसी चालाक महिला में जैसे सहज मायाचारी पाई जाती, वैसे उनकी प्रवृत्ति सहज होती है, जान जान के सोच सोच के करते नहीं है। पुण्य फलारहंता तेसिम क्रिया पुणोबियोदय्या मोहादीहि विरह्या तम्मा सा खाए गति मदा। अरंत भगवान की जो वर्तमान की दशा है, ये पुण्य का फल है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शुद्धोपयोग का फल है। जो अरहंत दशा है वह शुद्धोपयोग का फल है। लेकिन इसे हम दूसरे शब्दों में चरणानुयोग की अपेक्षा से कहें तो पुण्य का फल है। ऐसा पुण्य पका कि समोषण आदि विभूति उपलब्ध हुई, और ऐसा शुद्धोपयोग पका कि आत्मा की इतनी शुद्धि हो गई कि शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हुए, और आज उसी 13वें गुण स्थान में विराजे हैं। लेकिन ये अवधि की प्रवृत्ति है उनकी। अवधि की मतलब कर्म का उदय है। जैसे आपका सिर दर्द है, आपका सिर दर्द हो रहा, क्या दांत दर्द हो रहा, क्या दर्द हो रहा, फिर मान लो हमारा सिर दर्द हो रहा। अब हमने बुलाया तो नहीं, लेकिन कर्म का उदय आया और सिर दर्द हो रहा है। कोई कारण बन सकते उसके, फिर मिटाने के तरीके भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे कर्म का उदय है और हमें उस तरह की नींद आने लगी, निद्रा का उदय आया,
ऐसे अरहंत भगवान की प्रशस्त प्रवृत्तियां और प्रकृतियां वे भी अपने अपने उदय में आकर के अपना काम करती हैं। भगवान उसमें ज़्यादा रुचि लेते नहीं हैं, क्योंकि उनके अब भाव मन क्षायोग समय ज्ञान ही नहीं बचा कि ऐसा करना कि ऐसा करना। बोलो, भगवान का समोषण आए और वो कहें कि भावनगर नहीं जाना, भावनगर के लोग थोड़े आलसी टाइप के हैं, ऐसा होगा? अच्छा, फिर दूसरी बात ऐसा हो कि उनको कुछ और हो जाए और कहें कि नहीं नहीं भावनगर जरूर जाना, यहां बहुत सारे भक्त लोग रहते, ऐसा होगा? नहीं होगा। अगर भवि भागन जोग भाग्यवान जीव हैं तो सहज रूप से समोषण आ जाएगा, न जानबूझ के कहीं जाएंगे और न जानबूझ के कहीं टालेंगे। क्यों? क्योंकि छायो समय ज्ञान हमारे तुम्हारे जैसा नहीं है। अभी यही देख लो ना, ये मुनि संघ का भी कौन सा भाव था कि यहां रुकना ही है और यहां सिद्ध चक्र होना ही चाहिए, ऐसा कोई भाव था स्पेशल? कोई था दबाव? नहीं। हाँ, कुछ जीवों के भाव कराने के बन गए, कुछ के बैठने के बन गए, कुछ लोग लेने को आ गए, और फिर धीरे धीरे मुनि राजों के भाव भी बन गए, और ये सब योग संयोग ऐसे ही बन गया जैसे अरहंत भगवान के समर्पण का बनता है। ज्ञानियों, यह वीतराग शासन अद्भुत है। हम अपनी दोषों को देख करके भगवान पर दोष न लगाएं, न सदोष बिंबों की पूजा की जरूरत है। आपको तो पता होगा, जिन लोगों को शराब पसंद है उनने देवताओं को भी शराब चराना चालू किया। अमुक जगह देवताओं को शराब ही चलती, जबकि कोई भी देवता को नहीं चलता है। बलि का तो दुनिया को मालूम है कि लोग, अरे क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे जैसे खरम थोड़ी ना सादे देवताओं के नहीं होते हैं, देवाधिदेव की तो बात क्या करते हैं। और देखो, कहते हैं कोपावेशो नतो भगवान को, कोपावेशो नतो क्वापि देव प्रसादो व्याप्तं चेतस्तौ हि परमो पेक्षैवानपेक्षम् आज्ञावश्यं तदपि भुवनं सन्निधिर्वैरहारी कैवं भूतं भुवनतिलकं प्राभवं तत्परेषु। हे जिनेश्वर, आप में कोप का आवेश नहीं है, आपको गुस्सा नहीं आता है। कई सारे सीरियल आपने देख रखे होंगे, अमुक भगवान को अमुक देवता को इतना जल्दी गुस्सा आता है कि इतना सा कुछ हुआ कि तुनक जाते हैं और भस्म करने के लिए दौड़ पड़ते। अरे इतने अधीर व्यक्ति कोई देवता और भगवान हो सकते हैं क्या? एक सादा मनुष्य में भी थोड़े से गुण हो तो एक धीरता होती है, कोई बात नहीं। ये जिनेश्वर हैं, कोपावेश हो ना तो आपको कोप का आवेश नहीं। जिसको जितना जल्दी आवेश आता है वह उतना जल्दी ही टूट जाता है, बहुत जल्दी बिखर जाता है। बात बात में आवेशित मत होइए। हमें इतना सा किसी ने बोल दिया और हम उबल पड़े। ध्यान रखिए, हम कोई माचिस की तीली नहीं है कि सिर पर हमेशा बारूद लगा रहे और जरा सा घिसो कि आग लग जाए। कोपावेशो न तो और न क्वापि देव प्रसादो, और किसी पर हे प्रभु आपकी प्रसन्नता भी नहीं है, नाराजी भी नहीं तो राजी भी नहीं, ना खुशी ना गम। इसी को तो वीतरागता कहते हैं। और आप कहे तो कभी खुशी कभी गम, ये हो गया रागियों का जीवन। और ना खुशी ना गम, ये हो गया वीतराग दशा। ये चाहिए हमें, कभी खुशी कभी गम वाली दशा तो हो ही रही है, इसमें नया क्या है?
जय हो। आपकी तो परम उपेक्षा वृत्ति है भगवान। परमोपेक्षैवान अपेक्षम, अनपेक्ष वृत्ति है, किसी से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं देना, सहज उपेक्षा वृत्ति है। फिर भी आज्ञा अवश्यम तथपि भुवनम सन्निधिर्वैरहारि, आपका सानिध्य ही जीवों के बैर को हरण करने वाला होता है। आपकी आज्ञा से जो चलते हैं उन जीवों का कल्याण होता है। हे प्रभु, तीन लोक के तुलक स्वरूप आपका प्रभाव अद्भुत है, अचिंत है। अचिंत है प्रभाव। राजा होगा तो उसको भी आज्ञा देना पड़ती है, अध्यक्ष हो तो उनको भी कहना पड़ता है कि ऐसा होना है, ऐसा करना है। भगवान का गजब का है, बोलते नहीं, कहते नहीं, आज्ञा देते नहीं, फिर भी केवल सानिध्य से बैर खत्म हो जाता है, बैर भाव खत्म हो जाता है। और जो उनकी सहज आज्ञा है, उपदेश हैं, उनसे कोई भी जीव चलता है तो उस जीव का भी कल्याण होता है। भगवान जिनेश्वर का सानिध्य सहज ही बैर विरोध को खत्म करता है। खूब उदाहरण है इसके। शेर और गाय एक घाट पर पानी पी रहे हैं, वो तो सबने देखा। चित्र बनाते ना, मार्बल में भी खोद के बनाते हैं, कभी भगवान की वेदी के नीचे भी लगा देते हैं। क्या है? एक बर्तन है या नदी है या सागर है, और एक तरफ गाय और एक तरफ शेर, दोनों पानी पी रहे। कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व है। और उन जीवों की योग्यता भी देखो। अब हम इस काल में देखें तो जिन वेदियों और प्रतिमाओं के नीचे चित्र तो खुदा रहता है, लेकिन उसी मंदिर में लोग झगड़ते हैं। अपन जो चित्र बना है गाय और शेर का, अपन समझो एक 13 पंथी, एक 20 पंथी, और एक साथ पानी पी रहे।